नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का असामयिक निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का दिल्ली में निधन हो गया। उनका नाम सिमर था। ब्रेन के ऑपरेशन के लिए उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन मंगलवार को अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उसके असामयिक निधन से सभी सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह की बेटी दिल्ली की एमआईटी यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसके सिर में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन में क्लोटिंग होने की बात कही। डॉक्टरों ने 3 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी उसे आईसीयू में रखा गया था। वहीं सुखदेव सिंह की बेटी की निधन की खबर सुनकर सभी स्तब्ध है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य के मुख्य सचिव की बेटी के आकस्मिक निधन की दुखद खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य उनके परिवार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री के दौरे व श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा पुख्ता। देवघर में होने वाले श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देवघर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। इसके बाद 14 जुलाई से 2 सालों के बाद श्रावणी मेले का आयोजन होना है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने प्रधानमंत्री दौरे और श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर बड़ी तैयारी की है। श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड व बिहार की सरकार को आईबी ने अलर्ट किया है। आईबी ने अलर्ट में बताया है कि भीड़ में अराजकता तो फायदा उठा सकते हैं। आशंका जताई गई है कि कांवरियों के वेश में उपद्रवी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक कांवरियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। देश में हालिया दंगों की वजह से भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। राज्य पुलिस अधिकारियों के मुताबिक देवघर में सभी जिलों से भारी संख्या में पुलिस बलों व अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। तकरीबन 13,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती जिले में होगी। वही किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जैप व जगुआर की बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी तैनाती होगी। स्कूलों में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। शिक्षा मंत्री गढ़वा में प्रार्थना बदलने के मामले पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप सरकार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी स्कूलों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री ने गढ़वा के मामले में वहां के उपायुक्त को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई गाँव किसी भी धर्म जो है बाहुल्य हो तो उस धर्म के अनुसार प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार ही वहां प्रार्थना होगी। जमशेदपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस। परसुडी थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में नाबालिग की शिकायत पर 5 आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद से आरोपित फरार है। मामला 3 जुलाई की रात 1 बजे की है। नाबालिग और स्वजनों ने 4 जुलाई को थाने में जानकारी दी है। आरोपितों में अर्जुन सोरेन, आशिक, सोनू, मिलू का छोटा पुत्र और किरी पात्रों का पति है। सभी परसुडी थाना क्षेत्र शंकरपुर के निवासी हैं। सदर अस्पताल में नाबालिग की मेडिकल जांच पुलिस ने कराई। अदालत में 164 के तहत उसका बयान पुलिस दर्ज कराएगी। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने स्वजनों पर दबाव बना रखा है। घटना से नाबालिग और उसके स्वजन भयभीत हैं। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन रात में बाथरूम जाने के लिए निकली थी। आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और घर से 100 मीटर की दूरी पर एक अर्धनिर्मित मकान में ले गए, मुंह दबा दी। इसके बाद सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी देते हुए सभी भाग गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुलिस का अभियान, ग्राहकों और दुकानदारों के बीच बांटा थैला। जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले चरण के तहत पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर की बेलवा टिकर स्टेशन रोड स्थित सब्जी मार्केट में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। दूसरे चरण में जुर्माने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। पुलिस के अनुसार लोगों को प्लास्टिक को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। नगर के अलावा यह अभियान पलामू के नौडीहा बाजार समेत कई थाना क्षेत्रों में चला गया। प्लास्टिक मुक्त पलामू के लिए लोगों के बीच थैले का वितरण किया गया है। एसपी के साथ इस अभियान में जिले के कई पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहे।
ब्राउन शुगर से जिंदगी को दांव पर लगा रहे युवा, हफ्ते भर में गुमला में 2 युवकों की मौत। गुमला के युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में हैं। नशे के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। एक सप्ताह में गुमला के 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक काफ़ी अधिक ब्राउन शुगर का सेवन करते थे। धीरे धीरे शरीर कमजोर हो गया, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। राजू नामक युवक की मौत एक सप्ताह पहले हुई थी, जबकि अमित कुमार की मौत मंगलवार की सुबह रांची रिम्स में इलाज के क्रम में हो गई। रांची में अमित के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद शव को गुमला ला गया। अमित के दोस्त सूरज बड़ाइक ने बताया है कि गुमला के युवा वर्ग नशे के कारोबार के अलावा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। मेरे 2 दोस्त अधिक नशा के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। बार बार दोनों दोस्त को ब्राउन शुगर लेने से मना करता रहा, परंतु वे लोग चोरी छिपे ब्राउन शुगर का जुगाड़ कर उसका सेवन करते रहे, जिसका नतीजा है कि आज दोनों की जान चली गई है। सीबीएसई के नतीजे जुलाई के अंत तक। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बोर्ड के परिणाम जारी होने में कोई देरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में सीबीएसई इस साल कोविड-19 प्रभाव के बावजूद परिणाम जल्द घोषित करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं देरी से शुरू हुई है और 50 दिनों से अधिक समय तक आयोजित की गई है। साहिबगंज में हाईवा ने 3 छात्रों को कुचला, हालत गंभीर। साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर पुल निर्माण में लगे एक हाईवा की चपेट में आने से बुधवार की सुबह 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। ट्रक एनटीपीसी कहलगांव में फ्लाई ऐश लेकर आ रहा था। घटना के बाद चालक हाईवा लेकर भाग खड़ा हुआ। वही हादसे के बाद स्थानीय लोग सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। तीनों महादेवगंज के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सभी बाइक से खेत की ओर से आ रहे थे, तभी गंगा घाट की ओर से आ रहे हाईवा ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और 3 बच्चे घायल हो गए। गंगा नदी में पुल का निर्माण करा रही कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के मैनेजर ने बताया है कि घटना पुल निर्माण के लिए घेरे गए क्षेत्र में हुई है। उस मार्ग में आम लोग के जाने पर रोक है। वहां सुरक्षा गार्ड को तैनात किया गया है, फिर भी कुछ लोग जबरन उस मार्ग में चले जाते हैं। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीर होंगी। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। नौसेना ने 3000 अग्निवीरों की भर्ती को आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। चुनी गई महिला अग्निवीरों की नौसेना की विभिन्न शाखाओं में तैनाती होगी। नौसेना के अलावा थल सेना, वायुसेना ने भी महिला अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान किया है। थल सेना में अग्निवीरों को सिर्फ सेना पुलिस ब्रांच में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रक्रिया शुरू होगी। बैच की आकार आदि की घोषणा जल्द की जाएगी। रांची के बाल बंदी भेजे जाएंगे सिमडेगा। रांची के बाल संप्रेक्षण गृह में बंद 16 से 18 वर्ष के बंदियों को सिमडेगा के संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि रांची जिले में प्लेस ऑफ सेफ्टी की आधारभूत संरचना तैयार होने तक यहां के बंदियों के लिए सिमडेगा के बाल संप्रेक्षण गृह को प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया गया है। रांची बाल संप्रेक्षण गृह में 120 कैदी हैं। इनमें 40 की उम्र 16 से 18 या इससे अधिक है। रांची जिला प्रशासन ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र लिखकर झारखंड में संचालित किसी भी संप्रेक्षण गृह को प्लेस ऑफ सेफ्टी के रूप में निर्धारित करने का आग्रह किया था। इस पर सिमडेगा ऑब्जर्वेशन होम को प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया गया है। ऐसे में अब सिमडेगा के बालबंदी गुमला भेजे जाएंगे। राज्य का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन रांची के कांके में बनेगा। जिला प्रशासन की ओर से कांके अंचल के मदनपुर मौजा के 4 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसका प्रस्ताव झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेजा गया है। झारखंड में बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के दौरान वज्रपात होने से कई लोगों की जान हर साल चली जाती है। इसलिए वज्रपात से बचने के लिए बरतें सावधानी। वज्रपात के दौरान मजबूत छत वाला पक्का मकान ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। वज्रपात से बचने के लिए घरों की छत पर तड़ित चालक लगाया जाना चाहिए। वज्रपात के दौरान घर में पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि इलेक्ट्रिक उपकरण को ना छुएं। वज्रपात के दौरान बिजली से चलने वाले उपकरणों को अवश्य बंद कर दें। 2 पहिया वाहन, साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर
ट्रैक्टर व नौका आदि पर सवार हैं तो तत्काल उतरकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। टेलीफोन और बिजली के पोल के अलावा मोबाइल फोन व टेलीविजन टावर से दूर रहें। कपड़ा सुखाने के लिए मेटल के तार की जगह जूट या सूतरी के रस्सी का प्रयोग करें। बिजली के चमकने व गरजने पर ऊंचे और एकांत पेड़ के नीचे भूल से भी ना छिपें। यदि आप वज्रपात के दौरान जंगल में हैं तो कम ऊंचाई या फिर घने पेड़ के नीचे चले जाएं। वज्रपात के दौरान वृक्षों, दलदल वाले स्थान व जल स्रोतों से दूर रहने का प्रयास करें। साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट सहित अन्य सामानों की कीमतें बढ़ी। एफएमसीजी उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 माह में साबुन, सर्फ, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, टूथपेस्ट सहित अन्य सामान के दाम फिर से बढ़ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों का कहना है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के कारण एफएमसीजी उत्पादों के दाम बढ़े हैं। जेसीपीडीए अध्यक्ष संजय अखौरी ने कहा है कि जिस अनुपात में रॉ मटेरियल के दाम बढ़े थे उस अनुपात में एफएमसीजी कंपनियों ने उत्पादों के दाम पिछले दिनों नहीं बढ़ाए थे। वर्तमान में पाम ऑयल से लेकर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटा है, लेकिन अन्य रॉ मटेरियल के दाम अधिक हैं। इस कारण आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने एफएमसीजी अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आता है। रेट बढ़ने के बाद सर्फ एक्सेल ब्लू 124 से 126 हो गया है। घड़ी सर्फ 63 से 70 हो गया है। बॉर्नविटा 380 से 395 हो गया है। रिफिल हॉर्लिक्स 435 से 490 हो गया है। 100 ग्राम का डब्बार 57 से 64 हो गया है। 100 ग्राम का पियर सॉप 49 से 55 हो गया है। 100 ग्राम लक्स सॉप 35 से 37 हो गया है। इसी तरह 80 ग्राम कोलगेट 60 से 63 रुपए हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।